तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक फिन नाम के छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो कि किसी पैराडाइज में पहुंचा हुआ होता है। तभी यहाँ पर वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को अपने सामने देखता है और यहाँ पर वो इतनी खूबसूरत उसे लगती है कि उसे निहारता ही रह जाता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि फिन अपनी बड़ी बहन मैगी के साथ रहता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि मैगी का बॉयफ्रेंड जॉय होता है और हम जान पाते हैं कि जॉय भी फिन से बहुत प्यार करता है। अब एक बार हम देखते हैं कि फिन जब बीच पर होता है तो वो एक ड्राइंग बना रहा होता है। यहाँ पर वो समंदर की मछलियों को देख रहा होता है और उन सब चीजों को वो अपनी ड्राइंग में शामिल करता जा रहा था। तभी अचानक से एक आदमी पानी में से निकलकर उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि वो किसी जेल से भागा हुआ कैदी होता है। यहाँ पर वो उससे कहता है कि उसे खाने के लिए खाना चाहिए क्योंकि उसे बहुत भूख लगी है और उसे कुछ दवाइयों की भी जरूरत है और इसके साथ साथ वो अपने पैरों में लगी जंजीरों को काटने के लिए भी कहता है। जिसके बाद फिर यहाँ से डरकर अपने घर की तरफ जाता है और वापस आकर वो उस कैदी को दे देता है। अब यहाँ पर वो कैदी खाना भी खाता है। यहाँ पर फिन उसके लिए कुछ अल्कोहल्स भी लेकर आता है पीने के लिए। जिसके बाद वो कैदी उसे पीने लगता है। जिसके बाद बोल्ट कटर से वो अपनी जंजीरों को तोड़ देता है। जिसके बाद वो फिन को अपने साथ में लेकर बोट पे निकल पड़ता है। जिसके बाद फिन उससे पूछता है कि आखिर वो उसे कहाँ पर लेकर जा रहा है। जिस पर वो कैदी कहता है कि हम मैक्सिको जा रहे हैं। अब ये लोग रास्ते में होते हैं तभी यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। अब डर के मारे वो कैदी पानी में कूद जाता है। अब यहाँ पर पुलिस फिन से पूछती है कि क्या उसने किसी कैदी को देखा है। तब यहाँ पर फिन कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। जिसके बाद पुलिस वाले फिन को फिर से समंदर के किनारे लेकर चले आते हैं। बाद में फिन को टीवी से पता चलता है कि जो कैदी उसे मिला था उसका नाम आर्थर है और वो एक जेल से भागा हुआ कैदी है, लेकिन अब उसे दोबारा से पकड़ लिया गया है। अब यहाँ पर हम जॉय को देखते हैं जो कि एक गार्डनर होता है और उसे एक पैराडाइज में नौकरी मिली होती है, जिसकी वजह से फिन भी काफी बार यहाँ पर आता रहता है और यहाँ पर वो उसी लड़की को घूरता रहता है। यहाँ पर इस लड़की को देखकर फिन के अंदर काफी फीलिंग्स जागने लगती हैं। तभी यहाँ पर फिन की मुलाकात उस लड़की की आंटी नोरा से होती है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि नोरा फ्लोरिडा की सबसे अमीर औरत है, लेकिन यहाँ पर इनके फियोंसी ने इनके साथ धोखा किया था, जिसकी वजह से नोरा आज तक उसी गम में इसी जगह में रहती हैं और जब वो फिन को देखती हैं तब उसे अपने यहाँ इनवाइट करती हैं। यहाँ पर फिन बताता है कि उसे ड्राइंग करने का बहुत शौक है। जिसके बाद यहाँ पर वो अपनी पोती स्टेला की ड्राइंग बनाने के लिए कहती है, जिसको फिन बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाता है। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे फिन यहाँ पर बराबर आने लगता है, जिसकी वजह से स्टेला उसकी अच्छी खासी दोस्त भी बन जाती है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को प्यार भी करने लगे थे। इसके बाद ये दोनों धीरे धीरे यहाँ पर डांस भी करने लगते हैं और इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों धीरे धीरे बड़े भी हो जाते हैं और इन दोनों को अक्सर यहाँ पर मिलना जुलना लगा रहता है। अब हम देखते हैं कि एक बार स्टेला फिन के घर पर आती है। यहाँ पर वो अपनी ड्राइंग देखती है जिसे कि फिन ने बचपन में बनाया था। यहाँ पर स्टेला कहती है कि उसके बाल वैसे नहीं है जैसे इस ड्राइंग में बनाए गए हैं। जिसके बाद यहाँ पर वो फिन के साथ छेड़छाड़ करने लगती है। यहाँ पर वो फिन से पूछती है कि आज तक उसने उसके साथ इंटीमेट होने की इच्छा क्यों नहीं जाहिर की। फिन कहता है कि मुझे बहुत डर लगता है इस चीज से। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। जिसके बाद यहाँ पर इन दोनों से बर्दाश्त नहीं होता। जिसके बाद अब फिन यहाँ पर इंटीमेट होने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर स्टेला उसे छोड़कर जाने लगती है। जिसके बाद फिन स्टेला के पीछे पीछे उसके घर तक आ जाता है, लेकिन यहाँ पर स्टेला नहीं बल्कि उसकी दादी नोरा मिलती है। अब नोरा समंदर के किनारे फिन को लेकर आती है। यहाँ पर वो फिन को बताती है कि उनका भी दिल कभी टूटा था क्योंकि उनको किसी ने छोड़ दिया था और इन सब का बदला स्टेला लेगी और वो हर एक मर्द का दिल तोड़ेगी। अब यहाँ पर फिन इन सारी बातों को समझ नहीं पा रहा था और यहाँ पर वो स्टेला से मिलना चाहता है। तब यहाँ पर नोरा उसे बताती है कि स्टेला 2 साल के लिए स्विट्जरलैंड जा चुकी है और ऐसा सुनने के बाद फिन का दिल ही टूट जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये कहानी 7 साल आगे जाती है। यहाँ पर फिन बता रहा होता है कि वो अब लॉस पैराडाइज कभी नहीं जाता। जिसके बाद वो स्टेला को पूरी तरीके से भूल भी चुका है। यहाँ पर उसे समझ में आ गया था कि स्टेला उसके औकात के बाहर की चीज थी। जिसके बाद उसने पेंटिंग भी बनानी छोड़ दी है। अब वो लोगों के घरों को पेंट करके अपना खर्चा चला लेता है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक वकील आता है। यहाँ पर वो बताता है कि न्यूयॉर्क में एक शख्स है जिसका फिन की पेंटिंग में इंटरेस्ट है और वो उसकी पेंटिंग्स को अपनी आर्ट गैलरी में सेलेक्ट करना चाहता है और थोड़ी देर बाद ही फिन इस बात के लिए राजी भी हो जाता है। अब वहाँ जाने से पहले वो नोरा से मिलने के लिए जाता है। तब यहाँ पर नोरा उसे बताते है कि स्टेला यहाँ पर कभी नहीं आई, लेकिन हाँ फिलहाल वो न्यूयॉर्क में है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद फिन न्यूयॉर्क पहुंच जाता है। अब यहाँ पर वो आर्ट गैलरी में काम शुरू कर देता है, लेकिन इसके साथ साथ वो यहाँ पर स्टेला की भी तलाश करता है। लेकिन तभी अचानक से एक दिन स्टेला उसे मिल जाती है। तब यहाँ पर स्टेला उससे कहती है कि आज शाम की पार्टी में वो उसका इंतजार करेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि फिन शाम के टाइम उससे मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर स्टेला बताती है कि वो एंगेज्ड है वॉल्टर से। यहाँ पर वो बातों बातों में वॉल्टर से कहती है कि फिन उसके बचपन का पहला प्यार है और इसके साथ साथ वो यहाँ पर चाहती है कि फिन उसकी फिर से एक ड्राइंग बनाए। तभी हम देखते हैं कि रात के टाइम अचानक से स्टेला फिन के कमरे में जाती है। यहाँ पर वो उससे कहती है कि वो अपनी ड्राइंग बनवाना चाहती है। जिसके बाद फिन ब्रश लेकर उसकी ड्राइंग बनाना शुरू कर देता है। जिसके बाद यहाँ पर स्टेला एक एक करके अपने कपड़ों को उतारने लगती है और थोड़े ही वक्त बाद वो पूरी निर्वस्त्र हो जाती है। यहाँ पर वो अलग अलग पोज दिए जा रही होती है, जबकि यहाँ पर फिन उसकी ड्राइंग बनाने में बिजी होता है। अब थोड़े ही टाइम बाद स्टेला यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद भरी बारिश में वो बड़ी तेजी से दौड़ते हुए जा रहा था।
जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़कर दौड़ते हुए अपने अपार्टमेंट में लेकर आता है। जिसके बाद अब स्टेला भी यहाँ पर खुद को रोक नहीं पाती और वो उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से स्टेला फिर से बदल जाती है। तभी वो कहती है कि उसे अपनी आंटी से मिलने के लिए जाना है और वो बाद में फिन से फिर से मिलने के लिए आएगी। तब फिन यहाँ पर उसे बताता है कि आज की शाम में उसकी आर्ट गैलरी का ओपनिंग है। तब यहाँ पर स्टेला उससे वादा करती है कि वो शाम तक जरूर आ जाएगी। लेकिन जब वो वक्त आ जाता और स्टेला वहाँ पर नहीं आती तब फिन को बेचैनी होने लगती है। जिसके बाद वो उसे ढूंढते हुए स्टेला के घर तक पहुंच जाता है। अब उसके घर के अंदर जाकर वो देखता है तब वहाँ पर स्टेला उसे नहीं मिलती। तभी यहाँ पर नोरा उसके पास आती है। तब यहाँ पर नोरा उसे बताती है कि आज तक उसने उसके साथ जो कुछ भी किया सब उसे इस्तेमाल करने के लिए। वो दरअसल वॉल्टर से शुरू से ही शादी करना चाहती थी और अब उसकी शादी भी होने वाली है। यहाँ पर वो बताती है कि उसने सिर्फ फिन का इस्तेमाल किया है ताकि वो वॉल्टर को जला सके और ऐसा करके वो वॉल्टर को पाना चाहती थी। और इतना सब कुछ सुनने के बाद फिन का फिर से दिल टूट जाता है। यहाँ पर नोरा का हाथ वो अपने दिल पर रखकर कहता है कि उसका दिल अब बुरी तरीके से टूट चुका है। जिसके बाद वो दुखी होकर घर से बाहर चला जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि फिन के आर्ट गैलरी में एक बूढ़ा आदमी आया होता है और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है जो कि फिन को बचपन में एक कैदी मिला था, जिसकी फिन ने बहुत मदद भी की थी। दरअसल ये आर्ट गैलरी भी इसी आर्थर की है और आर्थर ने ही उस लॉयर को भेजा था फिन को यहाँ तक लाने के लिए। यहाँ पर आर्थर उससे कहता है कि आज तक तुमने अपनी लाइफ में जितनी भी सक्सेस पाई उस सब के पीछे मेरा ही हाथ था। यहाँ पर वो बताता है कि वो आज तक उसके बचपन में की गई हेल्प का कर्जदार है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर फिन को लेकर एक ट्रेन में चढ़ जाता है। लेकिन तभी ट्रेन में एक शख्स आकर आर्थर को स्टेप कर देता है। जिसके बाद आर्थर की हालत एकदम खराब हो जाती है और वो मरने से पहले फिन को वो एक ड्राइंग देता है जो कि उसके बचपन से आर्थर को मिली थी। और ऐसा देखने के बाद फिन बहुत ही इमोशनल हो जाता है। तब यहाँ पर आर्थर कहता है कि उसकी ड्राइंग्स जब उसने देखी थी तभी से उसकी ख्वाहिश थी कि वो फिन को एक बहुत ही सक्सेसफुल आर्टर बनाकर रहेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर की यहाँ पर मौत हो जाती है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि फिन पेरिस जाता है और यहाँ पर वो आर्ट की स्टडी करता है और कामयाब होकर वो दोबारा न्यूयॉर्क आता है। जिसके बाद वो फिर से लॉस्ट पैराडाइज के अंदर जाता है। तब यहाँ पर उसे पता चलता है कि नोरा की डेथ हो चुकी है। तभी यहाँ पर वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को वॉक करते हुए देखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने बचपन में स्टेला को देखा था। जिसके बाद वो उस लड़की का पीछा करने लगता है। जिसके बाद वो लड़की उसे लेकर समंदर के किनारे आती है। तभी यहाँ पर फिन देखता है कि उसके साथ में कोई और औरत भी खड़ी है और यहाँ पर जब ये मुड़ती है तो कोई और नहीं बल्कि स्टेला ही होती है। तब यहाँ पर फिन उससे बातें करने लगता है जिस पर स्टेला बताती है कि उसका डिवोर्स हो चुका है और इसके साथ साथ वो उसके साथ अपने किए हुए व्यवहार के लिए माफी भी मांगती है। यहाँ पर वो कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। जिसके बाद यहाँ पर फिन स्टेला को माफ भी कर देता है। जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे का हाथ थामते हैं, यानी यहाँ पर ये दोनों फिर से एक दूसरे के साथ रहेंगे। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।